गुड मॉर्निंग बच्चे, आप कैसे हैं? आशा है कि आप सभी ठीक से होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण अध्याय 1 का हम बताएंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होता है और किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम ये मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को दूसरों तक प्रकट करता है और दूसरे के विचारों और भाव को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। कहने का मतलब है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भाव को दूसरे तक प्रकट करता है और दूसरे के विचारों और भाव को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, मौखिक, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जैसे आज हम आप लोग से बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं, मौखिक भाषा की परिभाषा दे रहे हैं, ये भी मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। तो जानेंगे आप कि मौखिक भाषा होता क्या है, किसे कहते हैं। मन के भाव को, विचारों को जब हम मुख के द्वारा बोलकर दूसरे को बताते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यदि आप टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं किसी से, ये भी मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। दूरदर्शन, रेडियो, ये सब मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। अब कहने का मतलब यह है कि मौखिक भाषा मन के भाव या विचारों को मुख के द्वारा बोलकर किसी दूसरे के पास प्रकट किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा, जब लिखित मीन्स होता है लिखना, जब हम अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर दूसरे तक प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे यदि हमको अपने दोस्त के पास कुछ कहना है, कुछ भेजना है, तो हम पत्र के द्वारा उसे लिखकर या बताएंगे कि तुम कैसे हो और अपने बारे में उसे बताएंगे। वहाँ पे पत्र का लिखना, श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा किसी चीज़ को बताना, समझाना, ये हमारा लिखित भाषा का ये एक उदाहरण है। तो बच्चे आप लोग समझ गए, मौखिक भाषा यानी कि मुख के द्वारा बोलना, बोल के बताना, और लिखित भाषा लिखना, लिख के बताना, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब आइए हम जाने, अगला हमारा टॉपिक है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है? मातृभाषा वह भाषा है जब हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं और अपने माता पिता तथा बड़े बुजुर्गों से जो सीखते हैं भाषा, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा तमिलनाडु में जन्म लिया, उसकी भाषा क्या होगी? तमिल होगी। यदि कोई बच्चा पंजाब में जन्म लिया तो उसकी भाषा पंजाबी होगी। यदि कोई बच्चा केरल में जन्म लिया तो उसकी भाषा क्या होगी? मलयालम होगी। ऐसे ही जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, जो बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, उससे हम वही भाषा मातृभाषा कहलाती है। जो अपने माता पिता के द्वारा हम सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला विषय है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र होता है देश। हमारे देश में जो अधिकांश प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे कि जो ज़्यादा प्रांतों में बोला जाता है, ज़्यादा राज्यों में बोला जाता है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमारे भारत सरकार ने 14 सितंबर सन 1949 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया है। इसी वजह से हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं मतलब संस्कृत एक ऐसा भाषा है, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और भारत के अधिकांश भाषाओं की जननी संस्कृत। हमारे ग्रंथ, उपनिषद, वेद, ये सब संस्कृत में सम्मिलित हैं। संस्कृत भाषा में ये लिखे गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं बच्चे कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं।
जैसे तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी इत्यादि। हमारे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये हमारा क्या हो गया, भारतीय भाषाएं हो गए। हमारे भारत में, हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाओं को क्या कहते हैं, भारतीय भाषाएं कहते हैं। तो बच्चों अब हम अगला हमारा विषय अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संसार में अनेक प्रकार के देश होते हैं और हर एक देश का अपना एक मुख्य भाषा होता है। हर एक देश का एक मुख्य भाषा होता है। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जापान में जापानी, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रेंच, रूस में रशियन आदि भाषाएं बोली जाती हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है जिसे संसार के कई देशों में बोला और समझा जाता है। इसीलिए अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये कई राज्यों में नहीं, कई देशों में ये बोला और समझा जाता है। इसी वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। तो बच्चों अब हम जानेंगे बोली क्या होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है और ये भाषा का बहुत ही सीमित रूप होता है। ये विकसित नहीं होता है और न ही इसे सरकारी कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चे अब हम अगला बताएंगे आपको हेडिंग लिपि। लिपि क्या होता है, लिखने के सही ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने के सही ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे मुख द्वारा जो ध्वनियाँ निकलती है उसे हम लिख कर बताते हैं। उसके कुछ चिन्ह होते हैं, आकृति होती है और उन्हीं चिन्हों और आकृतियों को लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे हमने कुछ भाषाओं को लिखा है और यहाँ उनकी लिपि लिखी है। जैसे संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरमुखी। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन। और जर्मन की लिपि क्या है, रोमन। तो ऐसे हम जान लें कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो हमारा अगला हेडिंग व्याकरण। व्याकरण क्या है और किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के व्याकरण का सही ज्ञान, विशेष ज्ञान हमको करवाता है। यदि हमको भाषा के व्याकरण का ज्ञान न प्राप्त हो, सही ज्ञान न प्राप्त हो, तो हम कुशल नहीं बन सकते। भाषा में हम कुशल नहीं माने जा सकते, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे जो उदाहरण दिया है, हमने खाना खा चुके हैं, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि व्याकरण के हिसाब से ये गलत है। व्याकरण के तरीके से ये गलत है। हमने खाना खा चुके हैं, ये गलत है। हमने खाना खा लिया है, ये सही है। व्याकरण की दृष्टि से जब हम देखेंगे, जब व्याकरण का ज्ञान हमको प्राप्त रहेगा, विशेष ज्ञान हमको आएगा, तब हमको पता चलेगा कि ये वाक्य सही है और पहला वाक्य क्या है हमारा, गलत है। तो बच्चों आज हमारा अध्याय 1 भाषा, लिपि और व्याकरण खत्म हो गया और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क दिया है जिसे आप जरूर करेंगे। ओके, भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा की उपाधि किसे प्राप्त है? किसी 5 भाषाएं तथा उनकी लिपि को लिखिए। व्याकरण से हमें क्या प्राप्त होता है? हिंदी को कब राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो प्यारे बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।